इस कहानी की शुरुआत में हमें प्राचीन मिस्र की राजधानी को दिखाया जाता है, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर होता है, जहाँ देवता इंसानों के साथ रहते हैं। देवता इंसानों से बहुत अलग होते हैं। उनका खून गोल्ड यानी कि सोना होता है और वो इंसानों से लंबे और किसी भी भयानक जानवर का रूप धारण कर सकते थे। इस नील नदी के पास बने उपजाऊ जमीन के राजा सूर्य देवता रा के बेटे ओसाइरिस होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के देवता थे। वही उनका भाई सेठ बंजर रेगिस्तान का राजा था। फिर हमें बेग नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक चोर होता है, इसीलिए अपनी गर्लफ्रेंड जाया के लिए कपड़ों की दुकान से एक ड्रेस चोरी करता है और जाया के घर पर आ जाता है। जाया बेग से कहती है कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि देवता ओसाइरिस आज अपने इकलौते बेटे होरस को राजा बनाने वाले हैं। मगर बेग उसे कहता है कि मुझे देवता की परवाह नहीं, क्योंकि मैं देवता में नहीं मानता। बेग जाया को चोरी की हुई ड्रेस देता है, जो जाया को बहुत पसंद आती है और उस ड्रेस को पहन लेती है। वहीं फिर हमें होरस को दिखाया जाता है, जो अपनी राजपोशी के लिए तैयार हो रहा था। वो हवाओं का देवता होता है, जो मिस्र का राजा बनने वाला था। उसके पास मोहब्बत की देवी हथौड़ा जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो अपने राज्याभिषेक के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पूरे मिस्र के लोग आए हुए होते हैं। बेग भी जाया के साथ वहाँ आया हुआ था और वो सभी लोग अपने नए राजा के लिए तोहफे लेकर आए थे। तभी सुरक्षा की देवी नेप्थीस भी वहाँ जाती है, जहाँ बाकी के देवता भी आए हुए थे। ओसाइरिस भी वहाँ जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे होरस का राज्याभिषेक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओसाइरिस का भाई सेठ आ जाता है, जिनसे मिलकर होरस बहुत खुश होता है और होरस के लिए एक तोहफा भी लाए थे, जो मेंढे के सींग से बना शिकार का विपुल होता है। होरस जैसे उस विपुल को बजाता है, वहाँ सेठ की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। ओसाइरिस को कुछ समझ नहीं आता, तो सेठ ओसाइरिस को भाला देते हुए कहता है कि तुमने 1000 सालों तक यहाँ राज किया, लेकिन अब राज करने की बारी मेरी है। तो ओसाइरिस उसे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे भाई हो, और उससे गले मिलने लगते हैं। लेकिन सेठ खंजर से उन्हें झटका देता है, इससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सेठ सभी से कहता है कि अब से मैं तुम सभी का राजा हूँ और अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा, जिससे सभी देवता और इंसान उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। सेठ सभी से कहता है कि मेरा भाई जब तक राजा था, जब कोई भी पुनर्जन्म ले सकता था, लेकिन अब पुनर्जन्म लेने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी ओसाइरिस भी अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे होरस गुस्सा हो जाता है और वो सेठ से लड़ने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। वो दोनों दानों का रूप धारण कर लेते हैं। होरस का निशाना बहुत तेज होता है, इसीलिए वो सेठ पर भारी पड़ रहा था, मगर सेठ के सैनिक अपनी ढाल की मदद से होरस का ध्यान भटकाते हैं, जिससे मौका पाकर सेठ होरस को घायल कर देता है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, क्योंकि उसकी पूरी शक्ति उन दोनों आंखों में ही थी। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेठ ने बहुत से लोगों को अपना गुलाम बना लिया था, क्योंकि वो अपने लिए एक टावर का निर्माण करवा रहा था, जिसका आर्किटेक्ट अर्शु नाम का एक आदमी होता है। बेग भी उन्हीं गुलामों के साथ काम कर रहा था। बेग जाया से मिलने के लिए अर्शु के महल में आता है, क्योंकि अर्शु ने जाया को अपनी नौकरानी बना रखा था, इसीलिए उसके लिए काम किया करती थी। बेग जाया से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें अर्शु से चुरा लूंगा। तो जाया उसे कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार सेठ का गुलाम है और सिर्फ होरस हमें बचा सकता है, इसीलिए तुम्हें उसकी आंखों को सेठ की तिजोरी से चुराना होगा, क्योंकि आज सेठ की सेना खजाना लेकर लौट रही है, जिसकी वजह से खजाना आज रात खुला रहेगा। और अर्शु के महल से तिजोरी का नक्शा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अर्शु ने इस सेठ की तिजोरी को बनाया था। वहाँ उसे एक पिरामिड का नक्शा भी मिलता है, जिससे सेठ को पावर मिलती थी। वही अर्शु सेठ के पास जाता है और उसे अपने द्वारा बनाए गए मीनार को दिखाता है, जिसे देख सेठ खुश होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेग चालाकी से सोने के बर्तनों वाली गाड़ी में कूद जाता है, जिससे वो सेठ की तिजोरी में एक पुल पर पहुँच जाता है, जहाँ होरस की आग रखी हुई होती है। वो मैप की मदद से सभी ट्रैप को पार करता हुआ होरस की आग तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही आग होती है। तभी ब्रिज टूटने लगता है, मगर वो किसी तरह से वो आग हासिल कर लेता है। तभी तिजोरी में मौजूद बिच्छू उस पर हमला करने आने लगते हैं, लेकिन होरस की आग की वजह से वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। बेग जब वापस अर्शु के महल में पहुंचता है, तो वहाँ वो देखता है कि अर्शु ने जाया को पकड़ लिया, क्योंकि उसे सब पता चल गया था, इसीलिए अपने सिपाहियों को उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन बेग उन सभी को होरस की आग की मदद से अंधा कर देता है और वहाँ से रथ लेकर जाया के साथ निकलने लगता है, लेकिन अर्शु तीर से जाया पर हमला कर देता है, जिससे जाया घायल हो जाती है और वो बेग की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बेग जाया
को वहाँ से दूर होरस के पास लाता है जहाँ होरस अपने पिता के मकबरे में कैद था। बेक होरस से आँख के बदले जाया को जिंदा करने की बोलता है तो होरस भी उसकी ये शर्त मान लेते हैं, मगर जाया को होरस जिंदा नहीं कर पा रहा था क्योंकि जाया मृत्यु लोक की तरफ जा रही होती है। तभी अनुबिस वहाँ आकर जाया को रूह की दुनिया में लेकर चला जाता है जहाँ उसे मृत्यु लोक के अंतिम द्वार तक सफर करना होता है। बेक होरस को कहता है कि तुम्हें जाया को बचाना ही होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। तो होरस उसे कहता है कि सिर्फ इजिप्ट का राजा ही अनुबिस को वापस बुला सकता है। तो बेक होरस को उसकी आंख दे देता है, मगर आंख एक ही होती है, इसीलिए होरस बेक को पकड़कर उसे दूसरी आंख के बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन बेक को नहीं पता था कि उसकी दूसरी आंख कहाँ है, इसीलिए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ सेठ के पिरामिड में कैसे पहुँचा जा सकता है और तुम अच्छे से जानते हो कि उस पिरामिड से ही उसे पावर मिलती है, इसीलिए अगर मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँ तो तुम सेठ को मारकर राजा बन जाना और जाया को वापस से जिंदा कर देना। तो होरस भी मान जाता है। वही हमें सेठ को दिखाया जाता है जो अपनी सेना को पूरा इजिप्ट जीतने के लिए तैयार कर रहा था क्योंकि अभी भी कुछ देवताओं ने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तभी सेठ का सिपाही और अर्शु से बताते हैं कि होरस की आंख चोरी हो गई, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और अपने सिपाही को बेक और होरस का पता लगाने का हुक्म देता है। वहीं बेक और होरस एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं जहाँ होरस अपने दादाजी जो सूरज के देवता रा होते हैं उनसे मदद मांगता है क्योंकि एक आग के बिना इतना ताकतवर नहीं था कि वो सेठ को मार पाए। रा उसकी दुआ कबूल करते हैं और उसे उड़ने की शक्ति देते हैं जिससे वो अंतरिक्ष में रा के रथ पर पहुंच जाता है जिससे वो सूर्य को खींचा करते थे। होरस बेक को उसकी परछाई में रहने की बोलता है क्योंकि रा सूरज के देवता होते हैं और बेक एक इंसान होता है और वो रा की गर्मी से मर सकता है। रा होरस से नाराज होते हैं क्योंकि होरस एक इंसान को यहाँ लाया था। तो होरस उन्हें बताता है कि बेक की जान मेरे लिए बहुत कीमती है। तभी रा को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे रा अपनी पावर को रीजनरेट करते हैं और होरस से बोलते हैं कि अगर इंसान को जिंदा रखना है तो उसे शिप के तहखाने में रखो। तो होरस बेक को शिप के नीचे वाले कमरे में फेंक देता है। रा एक खतरनाक राक्षस अफोपिस पर अटैक करते हैं क्योंकि अफोपिस अंधेरे का हैवान होता है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है, इसीलिए रा उसे अपने भाले की मदद से रोक देते हैं क्योंकि रा का ये काम होता है कि उस भयानक कीड़े से दुनिया की रक्षा करे जो दुनिया उन्होंने बनाई थी। होरस रा की शिप से बहता हुआ जादुई पानी अपनी बोतल में भर लेता है क्योंकि उस पानी को सेठ के पिरामिड के कुंड में डालने पर ही उसकी शक्ति कम हो सकती थी। होरस रा को कहता है कि मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं सेठ को मार सकूं क्योंकि मैं एक आंख के बिना इतना ताकतवर नहीं हूँ। तो राव से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए पावर दी और मैं तुम्हें वापस जाने भी दूंगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा पावर तुम्हें नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। वही हमें सेठ को दिखाया जाता है जो बचे हुए सभी देवताओं पर भी हमला करके उन्हें गुलाम बना रहा होता है जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। इतने में वहाँ मोहब्बत की देवी हथौरा जाती है क्योंकि सेठ ने अपनी पत्नी पर भी हमला कर दिया था, इसीलिए उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन सेठ हथौर की बात नहीं मानता और अपनी पत्नी फर्स्ट टैंक को मारने के लिए उसके महल में घुस जाता है। फर्स्ट टैंक वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सेठ उसे पकड़कर उसके दोनों पंख काट देता है। फिर हमें होरस और बेक को दिखाया जाता है जो वापस धरती पर लौट आते हैं। होरस बेक को पानी लेने के लिए भेजता है और बेक पानी भरने चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेठ के सिपाही आ जाते हैं जो बेक से होरस की आंख के बारे में पूछने लगते हैं। तभी होरस भी वहाँ आ जाता है और उन सिपाही और होरस में फाइट होने लग जाती है। होरस अपनी ताकत से उन सिपाहियों को बहुत आसानी से मार देता है, मगर एक सिपाही होरस पर पत्थर से हमला कर देता है जिससे बेहोश होकर होरस झरने के नीचे गिरने लगता है। बेक भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। वो होरस को पकड़कर होश में लाता है। होरस अपने भाले की मदद से खुद को और बेक को बचा लेता है। होरस बेक से कहता है कि अब हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि सेठ हमें मारने के लिए अपने माहिर शिकारियों को भेजेगा और वो दोनों जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें सेठ को दिखाया जाता है जहाँ अपने मरे हुए सिपाहियों को देखकर हैरान होता है क्योंकि उन्हें होरस ने मारा था और वो जिंदा बचा हुआ सिपाही सेठ को बताता है कि होरस अकेला है और उसके साथ एक इंसान भी है जो होरस से किसी सौदे के बारे में बात कर रहा था। फिर सेठ अपनी दो माहिर शिकारी ब्लैक स्नेक और व्हाइट स्नेक को होरस और बेक को मारने भेजता है। वही हमें हथौर को दिखाया जाता है जो अपनी शक्तियों से होरस से बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर सेठ उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए आगे आता है। लेकिन हथौर अपने हाथ पे बंधे 42 सितारों के कड़े को उतार देती है जिससे बुरी आत्माएं उसे पकड़कर अंधेरी दुनिया में लेकर जाने लगती है, मगर हथौर उस कड़े को वापस पहन लेती है जिससे होरस और बेक के नजदीक पहुंच जाती है। फिर हमें होरस और
बेग को दिखाया जाता है जो एक जगह आराम कर रहे थे। होरस बेग को उस जगह के बारे में बताता है कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा बाग हुआ करता था जहाँ मेरे पिताजी का पहला मंदिर था, लेकिन फिर मेरे पिता ने लोगों को यहाँ दफनाने की इजाजत दे दी, मगर सेठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरे पिता को यहाँ लाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके दिल को अपने पास रख लिया, जिससे मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी ब्लैक और व्हाइट स्नेक अपने जायंट स्नेक पर सवार होकर वहाँ आने लगती है, इसीलिए बेग और होरस वहाँ से भागने लग जाते हैं, मगर वो दोनों स्नेक उन पर हमला करने लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो एक कब्र के पास छिप जाते हैं। होरस को कुछ समझ नहीं आता तो बेग उसे बताता है कि मैं चाले की तरह इनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम पीछे से इन्हें मार देना। ये कहकर बेग ब्लैक स्नेक का ध्यान अपनी तरफ करता है, जिससे मौका पाकर होरस अपने भाले से स्नेक के मुंह पर अटैक कर देता है, मगर वो नीचे गिर जाता है और वो सांप उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने भाले से उस सांप को कब्र में फंसा देता है और वहाँ से भागकर बेग के पास आ जाता है। फिर बेग व्हाइट स्नेक का ध्यान भटकाकर उसे मंदिर में लेकर जाने लगता है और होरस पीछे से उस सांप पर चढ़कर लेडी को सांप के साथ बांध देता है, जिससे वो सांप के साथ नीचे खाई में गिर जाती है, मगर तभी वो मंदिर तबाह होने लगता है। मगर वक्त रहते होरस और बेग बाहर आ जाते हैं, तभी वहाँ पर हथौड़ा जाती है जो होरस का भाला ब्लैक स्नेक के मुंह में से निकाल लेती है और उस सांप को हिप्नोटाइज करके कहती है कि तुम तो बहुत ठंडे हो गए हो और मैं हुक्म देती हूँ कि तुम खुद को गर्म करो, जिससे वो सांप अपने आप को आग लगा लेता है, जिससे उस लेडी के साथ वो स्नेक भी मारा जाता है। हथौड़ होरस और बेग को एक खुफिया रास्ते से लेकर वहाँ से निकल जाती है। बेग हथौड़ से कहता है कि हम सेठ के पिरामिड में जाएंगे, क्योंकि मैंने अशोक के महल में उस पिरामिड का मैप देखा है जिससे सेठ को शक्तियाँ मिलती है। हथौड़ उसे कहती है कि तुम पिरामिड में सीए मानस का क्या करोगे जो सेठ की शक्तियों के कुंड की रक्षा करता है, और अगर तुमने उसकी पहेलियों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मार देगा। तब होरस उसे बताता है कि सीए मानस की पहेलियों का जवाब देने के लिए हम थोथ की मदद लेंगे, क्योंकि थोथ बुद्धि के देवता होते हैं और उन्हें हर चीज का इल्म होता है। फिर वो जंगल में एक पेड़ के अंदर जाते हैं जो थोथ का घर होता है। वहाँ थोथ के काम करने वाले सभी उसी के रूप में होते हैं, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। होरस थोथ को सीए मानस पहेली को सुलझाने के लिए साथ चलने को कहता है, मगर थोथ उसे मना कर देता है। फिर बेग उनसे कहता है कि मैं सीए मानस के पास जाऊंगा और पहेली का जवाब दूंगा, तो थोथ कहता है कि तुम इस काम में नाकाम हो जाओगे। फिर बेग उसे कहता है कि हाँ मैं नाकाम हो जाऊंगा, मगर मैं सीए मानस से जरूर कहूंगा कि मैंने यहाँ पर आने के लिए सबसे बुद्धिमान देवता को भी कहा था, मगर वो आपसे डरते हैं। ये बात सुनकर थोथ को गुस्सा आ जाता है और होरस के साथ चलने को राजी हो जाता है। होरस बेग के इस काम से खुश होता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो पिरामिड तक पहुँच जाते हैं। होरस उन्हें कहता है कि हम रात में पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लिए खतरनाक होगा, लेकिन बेग उसकी बात नहीं मानता क्योंकि जाया के पास ज्यादा वक्त नहीं था और मृत्यु लोक के अंतिम द्वार तक पहुंचने वाली थी। फिर हथौड़ बेग के पास आती है और बोलती है कि जाया को पता होना चाहिए कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो ताकि उम्मीद न छोड़े। फिर हथौड़ अपनी शक्तियों से जाया से बात करती है। बेग जाया से कहता है कि हम फिर से एक हो सकते हैं क्योंकि मैं होरस की मदद कर रहा हूँ और तुम्हारी जान बचा लेगा। ये सुनकर जाया बहुत खुश होती है, मगर तभी अनुबिस उसकी बात को काट देते हैं क्योंकि मृत्यु लोक में जिंदा लोगों से बात करने की मनाही थी। अनुबिस जाया को एक शिप में बैठने की बोलते हैं। वहीं सभी लोग पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बेग को अंदर जाने का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए तुक्के से अंदर की तरफ कूद जाता है और उसका तुक्का सही होता है, मगर पिरामिड के अंदर की सभी चीजें बदल रही थी। इसीलिए बेग वहाँ किसी तरह से उस घूमते हुए चक्र को रोक देता है, जिससे सभी चीजें स्थिर हो जाती है। होरस और उसके साथी भी अंदर आ जाते हैं। फिर तो उन्हें सीए मानस के पास जाने कहता है। वो सभी सीए मानस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी उनके सामने सीए मानस आ जाता है और वो थोथ से कहता है कि राजा के घर में घुसने वालों मेरी पहेलियों के जवाब दो या फिर मेरे हाथों से मरो। फिर वो उनसे पहेली पूछता है कि मैं नहीं था मगर हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा ना देखोगे और हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, तो मैं कौन हूँ। फिर थोथ उसे जवाब देता है, मगर जवाब गलत होता है क्योंकि थोथ को सीए मानस की पहेली समझ नहीं आई थी। तो सीए मानस थोथ को मारने लग जाता है, मगर थोथ हार नहीं मानता और एक बार फिर जवाब देता है, मगर फिर जवाब गलत होता है। सीए मानस उसे मारने आता है तो होरस उसे रोक लेता है। तब थोथ पहेली का जवाब सही दे देता है कि तुम आने वाले कल हो, जिससे सीए मानस रुक जाता है और उन्हें सेठ की शक्तियों के कुंड में जाने का रास्ता दे देता है। फिर होरस सेठ की शक्तियों के कुंड में जादुई पानी डालने जाता है
मगर सेठ के जाल में फंस जाता है और एक पिंजरे में ओरस व हथौर कैद हो जाते हैं। तो दूर जाकर गिर जाता है। तभी सेठ थोत के पीछे से आकर उसका माइंड निकाल लेता है, क्योंकि थोत के माइंड में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मौजूद था। सेठ कहता है कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया है कि तुम थोत को यहाँ लेकर आए। वहीं बेग पानी के मर्तबान को उठा लेता है और कुंड में फेंकने वाला होता है। तभी सेठ बेग को रोकने के लिए उसे उसकी गर्लफ्रेंड का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मृत्यु लोक से कोई वापस नहीं ला सकता और औरत ने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझे मारने में उसकी मदद करो। ये कहकर बेग के हाथों में से वो पानी की बोतल छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, जिससे औरत का प्लान बर्बाद हो जाता है। फिर सेठ उन्हें वही मरने के लिए छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो पिरामिड गिरने वाला होता है। औरत अपने भाले की मदद से पिंजरे को तोड़ देता है और चक्री की मदद से रेत और पत्थर से सभी को बचाकर वहाँ से बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर बेग औरत पर गुस्सा होता है कि जाया तुम पर ट्रस्ट करती थी और तुमसे दुआ करती थी, मगर तुमने उसकी दुआ नहीं सुनी। मुझे लगता था कि तुम सही हो, मगर तुम्हारी बदले की आग ने हम सभी को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तबीयत और अनुबिस को अपनी शक्तियों से बुलाती है और कहती है कि बेग को अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचानी है, इसीलिए मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि जाया के पास पुनर्जन्म के लिए कोई दौलत नहीं है। तो अनुबिस कहता है कि आपको इसके लिए कुछ अनमोल चीज देनी होगी। फिर अतोर जाया की जान बचाने के लिए बेग को अपना कड़ा देने को कहती है। तोरा से सुनकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर हथौर कड़े को उतार देगी तो हथौर से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कड़ा हथौर की उन राक्षसों से हिफाजत करता था जो हथौर को शैतानी दुनिया में ले जाते थे। और हथौर को ऐसा करने से रोकता है, मगर हथौर वो कड़ा उतार देती है और राक्षस की दुनिया में चली जाती है, जहाँ हथौर को राक्षस अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। वही औरत वो कड़ा बेग को दे देता है और बेग अनुबिस के साथ जाया के पास चला जाता है। फिर हमें जाया को दिखाया जाता है जो मृत्यु लोक के अंतिम द्वार तक पहुँच चुकी होती है, जहाँ सभी मरे हुए लोग पुनर्जन्म के लिए दौलत दे रहे होते हैं और जिनके पास दौलत नहीं होती थी उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया जाता था। ये देखकर जाया को डर लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दौलत नहीं थी। तभी वहाँ पर बेग आ जाता है। वही हमें सेठ को दिखाया जाता है जिसने अपने लिए बहुत पावरफुल कवच बनवाया है, जिसमें सभी देवी देवताओं के ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक पर थोत का माइंड, ओसाइरिस का दिल और औरस की आँख शामिल होती है, जिससे सेठ बहुत पावरफुल हो चुका था। सेठ वहाँ से अपने डेड रा की शिप पर आ जाता है, जहाँ सूरज के देवता राव से टावर के बारे में बताते हैं जो सेठ ने बनवाया है कि मैंने टावर को देखा है और वो बहुत अच्छा बना है। तब सेठ उन्हें कहता है कि आपने सिर्फ टावर देखा और ये नहीं देखा कि मैं ओसाइरिस से ज्यादा ताकतवर हो गया। मैंने वो कर दिया जो ओसाइरिस कभी नहीं कर सकता था। मैं सभी जीवों का महाराजा हूँ, इसीलिए आप मेरी इज्जत कीजिए। मगर राव से कहते हैं कि अगर तुम्हें इज्जत की कोई परवाह होती तो तुम अपने भाई को नहीं मारते। तो सेठ उन्हें कहता है कि आपने मुझे वो तपता रेगिस्तान दिया और ओसाइरिस को आपने हरी भरी जमीन का राजा बनाया, आपने ऐसा क्यों किया? राव से बताते हैं कि वो इम्तिहान था जिससे ओसाइरिस कामयाब हो गया, क्योंकि उसने वक्त आने पर वो सिंहासन छोड़ दिया। तब सेठ कहता है कि मैं भी तो इम्तिहान में कामयाब हो गया, फिर भी आपने मुझे पिता बनने नहीं दिया। तो राव से कहते हैं कि मैंने यहाँ शिप पर रहकर जो दर्द सहा वो दर्द मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, क्योंकि अब मेरे बाद तुम्हें ही इस रथ को चलाना होगा, क्योंकि इस जैसे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। तो सेठ उन्हें कहता है कि मैं आपके जैसा बेकार जीवन नहीं जीना चाहता, मैं अमर होना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी रियासतों पर राज करता रह सकूँ जिन्हें मैंने जीता है। तो राव से कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दोगे जिसे मैंने बनाया, और उस पर हमला करते हैं। लेकिन सेठ अपने सूट की वजह से बहुत पावरफुल हो चुका था, इसीलिए उनके दिव्य अस्त्र से भी बच जाता है और राह को अपनी तलवार से जख्मी कर देता है और उनसे उनका दिव्य भाला छीन लेता है। वही हमें जाया और बेग को दिखाया जाता है जो मौत के अंतिम द्वार पर होते हैं, जहाँ बेग उस कड़े से जाया को पुनर्जन्म में दाखिल होने के लिए तराजू पर रखने वाला होता है, मगर जाया उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ अंतिम द्वार पर भी अटैक हो जाता है, जिससे सभी चीजें रुक जाती है और अनुबिस उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। तब जाया बोलती है कि औरसी अब हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अनुबिस इस कीड़े को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब वो कीड़ा अफोपिस धरती को निकलने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर हमें औरस को दिखाया जाता है जहाँ बेग उसके पास आता है, तो औरस उसे बताता है कि राह हार गए और सेठ ने तबाही मचा दी, इसीलिए हमें उसे रोकने के लिए फौरन राजधानी चलना होगा। तब यहाँ नेफ्थिस की सवारी आ जाती है, जिसे नेफ्थिस ने औरस की मदद के लिए भेजी थी। वहीं से टावर पर आ जाता है जिसे उसने बनवाया था और उस कीड़ा
अपोफिस को बुलाता है। होरस भी वहाँ जाता है और वो बताता है कि अगर अपोफिस नील नदी का पूरा पानी पी गया तो सभी जीव मर जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर अभी बिरा मरे नहीं है और सिर्फ वो ही अपोफिस कीड़े को रोक सकते हैं, मगर उसके लिए हमें उनका भाला लेना होगा। फिर बेक और होरस अर्शु के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें टावर के ऊपर ले चलो। तब अर्शु ने लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाने लगता है। वो उस टावर की तारीफ करता हुआ बेक को गुस्सा दिलाता है। होरस अपने भाले की मदद से लिफ्ट से कूद जाता है और बाहर की तरफ से टावर पर चढ़ने लगता है। वह अर्शु बेक को गुस्सा दिला रहा होता है, जिससे अर्शु और बेक में फाइट हो जाती है क्योंकि अर्शु जाया के बारे में गलत बोल रहा था। वही सेठ अपोफिस कीड़े को बुला रहा होता है, मगर होरस सेठ के पीछे आ जाता है, जिससे सेठ होरस को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर सेठ बहुत पावरफुल होता है, जिससे होरस को बहुत मारता है और उसका भाला भी तोड़ देता है। फिर हमें अर्शु और बेक को दिखाया जाता है, जहाँ अर्शु ने फाइट के दौरान लिफ्ट में आग लगा दी थी, जिससे बचने के लिए बेक रस्सी को ऊपर फेंकता है और अर्शु लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है क्योंकि लिफ्ट में आग लग गई थी। फिर हमें होरस और सेठ को दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों में अभी भी फाइट चल रही थी और सेठ होरस से बोलता है कि हमारी ये प्यार भरी लड़ाई बहुत यादगार रहेगी क्योंकि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। और होरस को मारने वाला होता है कि बेक वहाँ जाता है और वो अपनी रस्सी को सेठ के बाले में फंसा लेता है, जिससे सेठ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे पकड़कर फेंक देता है, जिससे बेक को चोट लग जाती है। फिर भी बेक हिम्मत नहीं हारता और वो सेठ के सर से होरस की आग निकाल लेता है और होरस की तरफ फेंक देता है, जिससे बेक नीचे गिरने लगता है। तो होरस आग की परवाह नहीं करता और बेक को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसे दूसरी आग की जरूरत नहीं बल्कि उसे खुद को मजबूत बनाना है। और वो एक बर्ड में बदलकर बेक को नीचे ले आता है। बेक उसे कहता है कि अगर तुम्हें दूसरी आग की जरूरत ही नहीं थी तो मुझे बता देते। तब होरस कहता है कि रा ने मुझे समझाया कि मेरा काम सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा करना है। और अब सेठ और होरस में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सेठ होरस पर बहुत हमले करता है, मगर होरस हमलों से बच जाता है। होरस चालाकी से सेठ को टावर के अंदर ले आता है और उसका ध्यान भटका देता है। फिर होरस सेठ को पीछे से पकड़ लेता है और उसके पंखों को तोड़ देता है, जिससे सेठ नीचे गिरने लगता है, मगर फिर भी सेठ होरस पर भाले से अटैक करता रहता है, जिससे टावर डैमेज हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। तब सेठ टावर के मलबे में दब जाता है, जिससे सेठ बहुत जख्मी होता है। फिर होरस उससे रा का भाला ले लेता है और उसे मार देता है। फिर होरस उस भाले को लेकर रा के पास जाता है और रा उस भाले से अपोफिस कीड़े को वापस भगा देते हैं। वही हमें जाया को दिखाया जाता है, जो ये सब ठीक होते देखकर खुश हो रही थी। होरस नीचे आता है, जहाँ एक छोटी बच्ची उसे उसकी दूसरी आंख देती है जो टावर से नीचे गिर गई थी। होरस बेक के पास आता है और उसे दुख होता है क्योंकि बेक को चोट लग गई थी, जिससे वो मर गया था। फिर होरस बेक को लेकर उसी जगह आता है जहाँ जाया की बॉडी रखी हुई थी। तब होरस के दादा रा वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं कभी किसी का कर्जदार नहीं रहा, मगर तुम्हारा रहूंगा। इसके लिए तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। तो होरस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके जो मैं इन्हें नहीं दे सकता। ये बात सुनकर रा बेक और जाया को उनकी जिंदगी वापस लौटा देते हैं क्योंकि रा ने ही ये दुनिया बनाई थी और सिर्फ वही किसी को भी वापस जीवन दे सकते हैं। जाया और बेक एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश होते हैं। फिर हमें होरस को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी देवी देवता मौजूद होते हैं और अब वो सभी देवता भी जिंदा हो जाते हैं जिन्हें सेठ ने मारा था क्योंकि उनके चुराए हुए आर्गन को वापस उनकी बॉडी में लगा दिया गया था। होरस अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है और दुखी होता है। तभी थोथ उसे कहता है कि तुम एक राजा बनने के बिल्कुल करीब हो और उसे ताज पहना देता है। पुनर्जन्म पाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं बल्कि अच्छे कामों से दरिया दिली से पुनर्जन्म मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ होरस हथौड़ को याद कर रहा था क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था। तब यहाँ देखा जाता है जिसे होरस ने सेनापति बना दिया था। वो होरस को हथौड़ का कड़ा देता है और कहता है कि मैंने इसे संभाल कर रख रखा था। तो होरस हथौड़ को वापस से नर्क से लाने का डिसाइड करते हैं और बेक से कहता है कि मैं मिस्र को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ और वहाँ से निकल जाता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती